प्रिय दोस्तों, यह एक कृष्ण और सुदामा की छोटी सी कहानी है। व्रत शरीर का नहीं मन का होता है, पर बच्चा मन कहाँ समझता है। बलराम पेट पकड़कर, हे भगवान, दूसरा दिन भी मुश्किल से कटा है, पर ये तीसरा दिन, इतनी भूख मैं कैसे पूरा करूंगा। वह थाली में रखे सूखे फूलों को घूरता है। बलराम, पर नहीं, मैं व्रत तोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना भोगना पड़े। माँ, अरे बलराम, जरा देख तो, इतनी आपदा में भी तेरे छोटे भाई को खरोंच तक नहीं आई। ये सब प्रभु जगन्नाथ की कृपा है। बलराम मुस्कुराता है, पर अंदर से परेशान है। बलराम, अरे आज तो पेट खराब हो गया है, क्या करूं। अचानक आवाज आती है। जगन्नाथ हंसते हुए, झूठ मत बोल नटखट, मुझे पता है, बता क्यों कर रहा है इतनी कठिन व्रत। बलराम शर्माता है। जगन, मैंने तेरे हिस्से का खाना खा लिया था, सुदामा जैसे पाप किया है, प्रायश्चित करना होगा। जगन हंसकर, अरे बुद्धू, सुदामा ने मेरे खाना खाने पर कभी दुख नहीं हुआ। जगन्नाथ, कहानियां बहुत हैं, पर सच एक ही है। तभी भगवान कृष्ण रूप में आते हैं। सुदामा मुझे प्रिय इसलिए था क्योंकि गरीबी में भी उसने धर्म नहीं छोड़ा। कोई चाह नहीं थी, केवल प्रेम था। उसने भाग्य को स्वीकार किया और मुझ में स्थिर है, इसलिए वो महान है। रुक्मणी, स्वामी, आपके मित्र व उसके परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। कृष्ण, उनके मन में चाह नहीं देवी, वो मुझ में लीन है, उसे मैं संसार की माया से कैसे खींचूं। अचानक दिव्य प्रकाश, रुक्मणी का आशीर्वाद, सच में मुझे कृष्ण से मिलना चाहिए, शायद वो सहायता करें। वह सुदामा को भेजती है। सुदामा, मैं कृष्ण के सामने ऐसे वस्त्र में कैसे लगूंगा, मुझे वापस जाना चाहिए। पर प्रेम बुलाए तो कदम रुकता नहीं। महल के द्वार खुलते हैं, कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं। कृष्ण, सुदामा मेरे मित्र, दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं। सुदामा की आंखों में आंसू, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ। कृष्ण, मित्रता में योग्य अयोग्य नहीं होता। वे सुदामा के लाए हुए चावल खुशी से खाते हैं। धन की नहीं, कृष्ण उनकी नियत की परीक्षा लेते हैं। सुदामा चलते समय फुसफुसाते हैं। सुदामा, कितना भव्य है, फिर भी कुछ नहीं दिया, पर क्या करूं, मैं कौन हूं, मांगने वाला। उनकी आंखें चमकती हैं, मैं पूर्ण हूं क्योंकि मेरे पास कृष्ण है। एक लड्डू नाम का बालक था। लड्डू, ये गुड्डा मेरा है, मुझे दे दो। बलराम, ये गुड्डा नहीं, मेरा जगन है। लड्डू गुड्डा छीनकर भाग जाता है। बलराम, सेनापति काका, मेरा जगन को वो लड्डू लेकर भाग गया। सेनापति, बेटा, अतिथि के बच्चे थे, वो सिंध प्रदेश जा चुके हैं। बलराम, अब क्या होगा जगन। जगन की मूर्ति चमकती है। जगन लीला शुरू। दोनों चूहों की गुफा में पहुंचते हैं। रेड किंग, स्वागत है। चूहों के राजा, पोटली ली थी भोजन समझकर। बलराम, गुस्से में कहां फेंकी। रेड किंग, उस पार जाओ ले आओ। बलराम चूहे के रूप में पोटली पकड़ते हैं। अन्य चूहे उनका पीछा करते हैं। जगन्नाथ सहायता करते हैं। जगन्नाथ हंसकर, देखो, मित्रों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कृष्ण ने सुदामा के लिए और तुम मेरे लिए। जगन्नाथ, सुदामा खाली हाथ नहीं लौटे थे, वो पूर्ण होकर लौटे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी चाहत छोड़ी थी। उसे पूरा संसार मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, मित्रता में सब कुछ संभव है, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए किया।